जब अयोध्या नगरी सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण थी, तब महाराज दशरथ के हृदय में एक ही अभिलाषा जागृत हुई, अपने प्रिय पुत्र राम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की। समस्त प्रजा भी राम के गुणों, उनकी मर्यादा और उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न थी। अतः राजसभा में यह निर्णय लिया गया कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। गलियां पुष्पों से सुसज्जित थी, मंदिरों में मंत्रों की गूंज थी और हर हृदय में उत्सव का उल्लास था। महारानी कौशल्या के नेत्रों में आनंद के अश्रु थे और स्वयं राम विनम्र भाव से इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रहे थे, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने इस उत्सव को देखकर ईर्ष्या से भर उठी। उसने कैकेयी के मन में विष घोलना प्रारंभ किया। यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? धीरे धीरे उसके शब्दों ने कैकेयी के मन को विचलित कर दिया। मंथरा ने उसे पुराने समय में प्राप्त 2 वरदानों की याद दिलाई, जो राजा दशरथ ने युद्ध के समय दिए थे। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर महाराजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही महाराजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया, किंतु रघुकुल की परंपरा के अनुसार वे वचनबद्ध थे। वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। जब यह कठोर समाचार श्री राम के कानों तक पहुंचा कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, तब मानो समय स्वयं ठहर गया। राजमहल की दीवारें मौन हो गई, वायु भी थम सी गई, किंतु उस क्षण भी राम के मुख पर क्रोध नहीं था, न शोक, न ही कोई प्रश्न। उनके नेत्रों में केवल शांति थी, गहरी, स्थिर और दिव्य, जैसे यह सब उनके जीवन का पूर्व निर्धारित मार्ग हो। जैसे वे जन्म से ही इस धर्म पालन के लिए तैयार थे। वे धीमे कदमों से आगे बढ़े और विनम्र स्वर से बोले, पिता का वचन ही मेरे लिए सर्वोपरि धर्म है। यदि मेरे वन जाने से उनका वचन पूर्ण होता है, तो यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। उनके शब्दों में न कोई पीड़ा थी, न कोई शिकायत, केवल कर्तव्य का तेज था। जब माता सीता ने यह सुना, तो उनके हृदय में एक क्षण को वेदना अवश्य उठी, परंतु अगले ही पल उनका चेहरा दृढ़ निश्चय से प्रकाशित हो उठा। वे राम के समीप आई, उनके चरणों के पास खड़ी होकर शांत किंतु अटल स्वर में बोली, आर्यपुत्र, आपका जहाँ निवास होगा वहीं मेरा संसार होगा। महल की सुख सुविधाएं मेरे लिए व्यर्थ है यदि आप मेरे साथ नहीं हैं। पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे, सुख में भी और दुख में भी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं था, केवल प्रेम और समर्पण था। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। वन के कष्ट, कठिन जीवन, कांटों से भरे मार्ग, पर सीता के संकल्प के आगे हर तर्क क्षीण पड़ गया। वे केवल मुस्कुराई और उसी मुस्कान में उनका अटूट प्रेम छलक पड़ा। तभी लक्ष्मण, जो अब तक यह सब सुन रहे थे, आगे आए। उनके नेत्रों में अग्नि थी, अन्याय के विरुद्ध क्रोध की अग्नि और अपने भ्राता के प्रति प्रेम की ज्वाला। वे भावुक होकर बोले, भैया, मैं यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। आपको वन भेजा जा रहा है और मैं यहाँ
राजमहल में कैसे रह सकता हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जहां आप जाएंगे वहीं लक्ष्मण भी रहेगा, आपकी सेवा में, आपकी रक्षा में। राम ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, पर लक्ष्मण का संकल्प अडिग था। उनका जीवन, उनका अस्तित्व, सब कुछ राम के चरणों में समर्पित था। और फिर वह क्षण आया जब तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वनोचित वेश में अयोध्या को छोड़ने के लिए तैयार हुए। महल के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने अंतिम बार उस नगरी की ओर देखा जहां उनका बचपन बीता था, जहां उनके सपने थे। आकाश में एक अजीब सी नीरवता थी, पक्षियों का कलरव भी जैसे शोक में बदल गया था। और आगे था एक अनजाना, कठिन किंतु पवित्र पथ। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या के द्वारों को पार कर वन की ओर अग्रसर हुए, तब मानो संपूर्ण नगरी का हृदय टूट गया। सड़कों पर जन समूह उमड़ पड़ा, हर आंख अश्रुपूर्ण थी, हर कंठ से एक ही पुकार उठ रही थी, राम मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। किसी के हाथ जुड़े थे, कोई चरणों में गिर रहा था, कोई मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा था। राम का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर हर कदम पर रुक जाता। प्रजा का प्रेम उसे रोक लेता था। तब राम रथ से उतरे। उन्होंने करुणा से भरी दृष्टि से सबको देखा। उनकी आंखों में भी अब हल्की नमी थी, पर मुख पर वही दिव्य धैर्य। वे मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे अयोध्या वासियों, आपका यह प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, परंतु मेरा कर्तव्य मुझे वन की ओर बुला रहा है। आप सभी लौट जाइए, अयोध्या आपकी है, उसका ध्यान रखिए। धीरे धीरे भारी मन से वे सब लौटने लगे। कुछ समय पश्चात वे गंगा के पवित्र तट पर पहुंचे। सांझ का समय था। आकाश के रंग जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे और वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। वहीं उनका मिलन हुआ निषाद राज से, एक निष्कपट सच्चे हृदय वाला भक्त। राम को देखते ही वह भाव विभोर हो उठा। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। राम ने उसे उठाकर गले लगाया। उनके इस स्नेहपूर्ण आलिंगन में न राजा प्रजा का भेद था, न ऊंच नीच का, केवल प्रेम था। निषाद राज ने उनके लिए भोजन, विश्राम और गंगा पार करने की व्यवस्था की। प्रभात होते ही गंगा पार करने का समय आया। नदी की धारा शांत थी, पर उस पार एक नया जीवन उनका इंतजार कर रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण नौका में बैठे। निषाद राज की आंखें नम थी। वह उन्हें जाते हुए देख रहा था, जैसे कोई अपना हृदय खो रहा हो। नौका धीरे धीरे आगे बढ़ी। जल की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थी, मानो स्वयं गंगा भी इस वियोग की साक्षी बन रही हो। वह एक मौन विदाई थी, एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ। गंगा पार करने के बाद वे घने वनों की ओर बढ़े। मार्ग कठिन था, कांटों से भरा, ऊबड़ खाबड़, पर उनके कदम अडिग थे। रास्ते में उन्हें अनेक ऋषियों के आश्रम मिले। ऋषियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। धर्म की रक्षा के लिए आपका यह त्याग युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। अंततः वे पहुंचे
चित्रकूट। चित्रकूट जहाँ पर पर्वत, वन और नदियां मिलकर एक दिव्य सौंदर्य रचते थे। साधारण कुटिया पर प्रेम और शांति से परिपूर्ण। राम के वनगमन के बाद अयोध्या का वैभव मानो एक क्षण में मुरझा गया। महल वही थे, गलियां वही थी, पर उनमें जीवन का स्पंदन खो चुका था और उस शून्यता के बीच सबसे अधिक टूटा था एक पिता का हृदय। महाराज दशरथ राज सिंहासन पर तो बैठे थे, पर अब उनमें न राजा का तेज था, न जीवन की उत्साहपूर्ण आभा। उनकी आंखें हर पल उसी दिशा में टिकी रहती जहां से राम वन की ओर गए थे। वे बार बार केवल एक ही नाम पुकारते, राम, मेरे राम। उनकी आवाज में ऐसी वेदना थी जो महल की दीवारों को कपा देती थी। एक रात जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब दशरथ ने कौशल्या से अपने जीवन का एक गुप्त और पीड़ादायक प्रसंग कहा। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और स्वर कांप रहा था। कौशल्या, यह वियोग केवल संयोग नहीं है, यह मेरे कर्मों का फल है। उन्होंने बताया कि युवावस्था में शिकार करते समय उन्होंने भूलवश श्रवण कुमार को बाण से घायल कर दिया था। जब वह उसके माता पिता के पास पहुंचे, तब उन्होंने शोक में डूबे उस वृद्ध दंपति का विलाप सुना। उन अंधे माता पिता ने करुण स्वर में श्राप दिया था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़फ रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह कहते कहते दशरथ की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। आज वही श्राप मेरे सामने सत्य बनकर खड़ा है। अब उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था, शक्ति समाप्त हो रही थी। एक रात वातावरण अत्यंत शांत था। चंद्रमा की हल्की रोशनी महल के कक्ष में प्रवेश कर रही थी। दशरथ सैया पर लेटे थे, श्वास धीमी हो चुकी थी। उनकी आंखें अधखुली थी, जैसे वे किसी दूर खड़े अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हो। धीरे धीरे उनके होठ हिले, राम, राम, राम। उनका स्वर मंद होता गया और नाम स्मरण करते करते उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे यह समाचार फैला, पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। नगाड़े शांत हो गए, दीप बुझ गए। कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी पश्चाताप की अग्नि में जल उठी। राजमहल जो कभी आनंद का केंद्र था, अब शोक का सागर बन चुका था। प्रजा रो उठी, हमारे राजा, हमारे पालनकर्ता हमें छोड़कर चले गए। जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे, तब उनके मन में उत्साह था, पर जैसे ही उन्होंने नगर की वीरानी देखी, उनका हृदय आशंका से भर उठा। न कहीं उत्सव, न कहीं वाद्य, अयोध्या तो मानो शोक की छाया में डूबी थी। महल पहुंचते ही उन्हें वह सत्य ज्ञात हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। राम वन चले गए और उनके पिता महाराज दशरथ इस वियोग में प्राण त्याग चुके। यह सुनते ही भरत का हृदय मानो चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और वे व्याकुल स्वर में पुकार उठे, भैया राम, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा। जब उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि यह सब उनकी माता कैकेयी के कारण हुआ है, तब उनका शोक क्रोध में बदल गया। वे क्रोधित होकर कैकेयी के कक्ष में पहुंचे
उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर कठोर। माता, आपने यह क्या किया? आपने मेरे लिए राज्य मांगकर मेरा सर्वनाश कर दिया। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मेरे भाई के त्याग और पिता की मृत्यु का कारण बना हो। केकई, जो कभी अपने निर्णय पर गर्व कर रही थी, अब पुत्र के इन कठोर शब्दों से पश्चाताप में डूब गई। उनकी आंखें झुक गई, हृदय अपराध बोध से भर उठा। भरत ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं राम को वापस लाऊंगा। अयोध्या का सिंहासन उन्हीं का है। उन्होंने शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और समस्त अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ एक विशाल जन समूह था। सबके हृदय में एक ही इच्छा, राम को वापस लाना। लंबी यात्रा के बाद वे चित्रकूट पहुंचे। वहां वन के बीच एक साधारण कुटिया में राम, सीता और लक्ष्मण तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे ही भरत ने राम को देखा, उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया लौट चलिए। उनकी वाणी में विनय थी, आंसुओं में प्रेम था। राम ने उन्हें उठाया, गले लगाया और शांत स्वर में कहा, भरत, पिता का वचन ही हमारा धर्म है। यदि मैं इसे तोड़ दूं तो रघुकुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भरत ने बार बार विनती की, गुरुजनों ने भी आग्रह किया, पर राम अपने धर्म से अडिग रहे। वन की उस कुटिया में दो भाइयों के बीच यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, बल्कि धर्म और त्याग का अद्भुत संगम था। अंततः भरत ने समझ लिया कि राम को लौटाना संभव नहीं, पर वे अयोध्या का राज्य स्वयं स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने राम की चरण पादुका खड़ाऊ को अपने सिर पर धारण किया और विनम्र स्वर में बोले, यदि आप नहीं लौटेंगे तो आपकी ये पादुका ही अयोध्या पर शासन करेगी। मैं केवल आपका सेवक बनकर रहूंगा। अयोध्या लौटकर भरत ने सिंहासन पर राम की पादुका स्थापित की और स्वयं नंदी ग्राम में एक तपस्वी की भांति रहने लगे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, भूमि पर शयन करने लगे, साधारण जीवन अपनाया। हर निर्णय वे राम के नाम से लेते, हर कार्य को उन्होंने सेवा का रूप दिया। यह कांड त्याग, धर्म और मर्यादा की अद्भुत गाथा है। राम का धर्म पालन, सीता का पतिव्रत धर्म, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, भरत का अद्वितीय त्याग। यह कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी निभाया जाए।